तो छोटी करते चाहना एक मिनट जरिए है तो जरिए है दूसरा दिन एक अवसर होते और तो लगल कि नहीं लगल के बाबू बाबू देखिए स्टार्ट है बोलिए परम स्नेही मैथिली भोजपुरी एकेडमी दिल्ली माननीय उपाध्यक्ष श्री निजर पाठक जी महोदय, सदस्य श्री कैलाश कुमार मिश्र जी, समितिक अन्य सदस्यगण आ श्रोता लोकनि, आई हम अपना के सौभाग्यशाली बुझै छी जे हमरा पाठक जी आ कैलाश बाबू दुनू मिलकर एकेडमिक फेसबुक पर साहित्यक प्रसंग किछु विचारक आदान प्रदान करबाक लेल कोरोना काल में देखबा में अबैया जे विभिन्न मैथिली के लेल फेसबुक सब पर ओकरा माध्यम से साहित्यिक चर्चा कैक ठाम भ रहल छै। हाँ, नेट प्रायः गड़बड़ा गेल छल जाहि कारण से रुकि जाय पड़ल। प्राइवेट आ सरकारी दुनू ठामक जे साहित्यिक संस्था सभक फेसबुक छै ताहि माध्यम से मैथिली साहित्यक विभिन्न विधा सभक विचारक आदान प्रदान एहि कोरोना काल में होइत एलैया। ई एकटा मिथिलांचलक लोकक लेल बड़ पैघ उपलब्धि हम मानै छी। आइ जे हमरा अवसर भेटल है, एहि अवसर में विषय भेटल अछि विद्यापतिक लोक चेतना। विद्यापतिक लोक चेतना हमरा जनैत विद्यापतिक पूर्ण परिचयक अभाव में लोक चेतनाक वर्णन करब अधखिजू जकाँ रहि जायत, एहन हमर धारणा अछि। यह कारण है विद्यापति ठाकुरक यथासाध्य परिचय देलाक पश्चाते हुनकर रचना सभक की छाप तत्कालीन लोक पर पड़लै आ लोक में कोन प्रकारक चेतनाक प्रादुर्भाव भेलै ई तखने बुझल जा सकैत अछि। छोड़ पारियो बेकार है तो फिर कटलू तू आब ओतऽ नहीं जो एते बैसल। हाँ तू एते ही बैस के पता जो दिक्कत भऽ छै। सर्वविदित है
जे विद्यापतिक जन्म बिहार राज्यक अंतर्गत बिस्फी नामक गाम में भेल छलनि। एकटा नेट राखि दै छलियै ने तऽ हिनकर जन्मक प्रसंग सेहो कए प्रकारक किंवदंती अछि। किछु लोक हिनका 1380 ईस्वी में हिनक जन्म के वर्ष मानैत अछि। किछु लोक एहन छथि जे 1300 जे मिथिला नरेश देव सिंहक मृत्युक पश्चात राजा शिव सिंह राजगद्दी पर आसीन भेलाह। ओहि समय में शिव सिंह 50 वर्षक छलाह। विद्यापति हुनका से 2 वर्षक जेठ रहथि। 402 ईस्वी में शिव सिंहक राज्याभिषेक भेल। एहि तरहे 1402 ईस्वी में से 52 घटा देल जाइए तऽ 1350 ईस्वी होइ छै। तैं विद्यापतिक जन्म 1350 ईस्वी में भेल। किछु लोक एहन मानै छथि। स्वर्गीय नगेंद्रनाथ गुप्त, महामहोपाध्याय, उमेश मिश्र ई लोकनि विद्यापतिक जन्म 1360 ईस्वी मानै छथि। डॉक्टर ग्रियर्सन जे मैथिली के अंग्रेज रहितो बड़ मूर्धन्य विद्वान छलाह, ओहो एकरा मान्यता देने छथि। हाँ, डॉक्टर सुभद्र झा 1350 ईस्वी हुनकर जन्म के प्रसंग में विश्वास करै छथि। जे विद्यापतिक पिताजीक नाम गणपति ठाकुर छल। ओ राणा महाराजक मिथिलेशक सानिध्य में रहबाक आजीवन हुनका अवसर भेटलनि। ओहो प्रकांड विद्वान रहथि। आ विद्यापति के बाल्यकाले से समय समय पर राजाक दरबार में लऽ कऽ ओ जाथि। मायक नाम रहनि हिनकर विद्यापति ठाकुरक हासनी देवी। विद्यापति ठाकुर पिताजी गणपति ठाकुर घर से थोड़े दूरी पर अवस्थित कपिलेश्वर स्थान महादेव छैक, ओतऽ जा सतत हुनकर पूजन वंदन करै छलाह। कहल जाइ छै वंदनाक फल भेटलनि गणपति ठाकुर के जे विद्यापति सन रत्नपुत्र महादेव देलखिन। आब एहि संबंध में विद्यापति बच्चे से बहुत तेज और मेधावी आ कवि स्वभावक, कवि हृदयी छलाह। जकर उदाहरण अछि जे 8 वर्षक अवस्था में अपन पिता गणपति ठाकुरक संग ओ मिथिलेशक दरबार में गेल रहे। समय मिथिलेश कहला पर विद्यापति किछु पाँति के निर्माण कयलनि। 8 वर्षक उमेर में पोखरि रजोखरि और सब पोखरा, पोखरि रजोखरि और सब पोखरा, राजा शिव सिंह और सब छोकरा। विद्यापति नामी गिरामी हरि मिश्र से अपन प्रारंभिक शिक्षा लेलनि। बाल्यकाले से ओ जदा कदा महाराजक दरबार में जाइत अबैत रहला। मैथिल कवि कोकिल
रससिद्ध कवि विद्यापति, हुनकर आविर्भाव सूर, तुलसी, कबीर, मीरा हिनका सबसँ पहिने भेल छलनि। हिनका लोकनिकेँ सँ ओ पूर्ववर्तीय कवि छलाह। ई लोकनि परवर्ती भेलाह। हाँ कहियो तो क्या देखिए एहि प्रकार हम देखै छी कि विद्यापति जखन पैघ भेलाह तऽ हुनकर आयु बहुत अधिक छलनि। चिरकाल तक एहि धराधाम पर हुनका रहबाक सौभाग्य प्राप्त भेल छलनि। मिथिलेश के शासन काल में एकेटा मिथिलेशक ओ दरबारी कवि नहीं छला। कईएकटा मिथिलेश के शासन काल में ओ दरबारी कवक स्थान के सुशोभित कयलनि। संगहि सिर्फ ओ हसबखाह दरबारी कवि नहीं छला। मिथिलेश लोकनि के समय समय पर राजनैतिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकारक मार्गक दिग्दर्शन सेहो करैत छलखिन और हुनका मार्ग पर चलबाक प्रयास मिथिलेश लोकनि करैत छलाह। जिनका सभक समय में विद्यापति मिथिलेश सभक समय में रहला, हुनकर नाम गनबै छी हम। महाराज देव सिंह, मिथिलेश कीर्ति सिंह, शिव सिंह, पद्म सिंह, नरसिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह, चंद्र सिंह, एतेक मिथिलेशक मध्य हुनका रहबाक सौभाग्य समय समय पर प्राप्त भेलनि। संगहि 3टा रानी लक्ष्मा देवी, विश्वास देवी आ धीरमती देवी, एहि तीनू रानीक ओ बड़ पैघ सलाहकार के रूप में काज करैत छलाह। अब अपने देने की रचनाक जहाँ तक प्रसंग अछि, विद्यापति 3 भाषाक प्रकांड विद्वान छलाह। नतीजा भेल जे 3 भाषा में हुनकर रचना अछि, संस्कृत, अबहट्ठ आ मैथिली। संस्कृत में भू परिक्रमा राजा देव सिंहक आज्ञा से ओ लिखलनि। भू परिक्रमा में बलराम से संबंधित एकटा श्रापक कथा अछि। ओहि कथाक बहाना सँ मिथिलाक प्रमुख तीर्थस्थल सभक वर्णन ओहि पुस्तक में कयल गेल अछि। पुरुष परीक्षा में पुरुषार्थक नीक वर्णन कयल गेल अछि। लिखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्व सार, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, शैव सर्वस्व सार, गया पतल्लक, वर्षकृत्य, मणिमंजरी नाटक, गोरक्ष विजय नाटक। अबहट्ठ भाषा में कीर्तिलता आ कीर्ति पताका ओ लिखलनि। ई दुनू रचना मुसलमानक समय रहे। मुसलमान शासक द्वारा जहन चढ़ाई कऽ देल गेल मिथिलेश पर आ युद्ध चलल आ हुनकर राज्य हड़प लेल गेलै, ओहि समय के युद्धक वर्णन आ पुनः राज्य वापस कोना लऽ लेलनि तकरो वर्णन एहि पुस्तक सब में हमरा भेटैया। मैथिली में विद्यापति पदावली लिखलनि, जाहिमे 1-2टा नहीं हजारों पद सब छै। ओ पदावली राधा कृष्णक श्रृंगारक वर्णन, भक्तिक वर्णन, शिव पार्वतीक भक्तिक वर्णन,
भगवतीक वर्णन। ज्ञातव्य है जे विद्यापति त्रिदेवोपासक छथि। शैव, शाक्त और आदिशक्ति। इस प्रकार पताका के संबंध में कहल गेल है तो प्रारंभ अंतिम समय में जे रहे तय अवस्था के समय में वो कीट संस्कृत आ प्राकृत के छंद सभक प्रयोग से ओहिमे भेल अछि। पृथ्वीराज रासो जे हिंदी कवि छलाह ओ जाहि छंदक प्रयोग केने छथि वह गाथा छंदक प्रयोग अहू दुनू में भेल अछि। संवादक रूप अछि। विद्यापतिक पद सब में मधुरता आ गेय धर्मिता पराकाष्ठा पर। ओना विद्यापति स्वयं बड मधुर कंठक गायक छलाह। यह कारण भेल जे हुनका कवि कोकिल उपाधि भेटबाक सौभाग्य भेलनि। हिंदी के एकटा रचनाकार छथि भऽ गेल छथि हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ओ हुनका प्रसंग अपन समालोचनाक प्रसंग लिखने छथि जे गीत गोविंद के रचनाकार पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली को पढ़कर भी। तो श्रृंगार रस में जयदेवक संग हिनकर यह कारण भेल अभिनव जयदेवक उपाधि से ई पुरस्कृत कयल गेला। पदावली सब में राधा कृष्णक विषय से संबंधित श्रृंगार अछि। राधाक वर्णन एक मुग्धा नायिका के रूप में कोना केने छथि से द्रष्टव्य अछि। कतौ न वेदन मोहि देसिल मर्दाना, हट नहीं भला मोहि जुगती जना। भनहि विद्यापति तनु देव कामा, एक भय दुखन नाम मोर बामा। गिरिवर गरुआ पयोधर पस्थित, गिय गए मौतिक हारा। काम कंबु भरि कनक शंभु परि, धारत से सरी पारा। गीत गोविंद में जय प्रकार से जयदेव कवि राधा कृष्णक वर्णन केने छथि, ओही प्रकार से विद्यापति सेहो वर्णन केने छथि। मत छनि जे निम्बार्क द्वारा प्रतिपादित द्वैताद्वैत सिद्धांत जे छै, द्वैत आ अद्वैत, तकरे अनुरूप राग आ अनुराग भक्तिक दर्शन विद्यापति पद सब में हमरो भेटैत अछि। राधा कृष्णक लीलाक वर्णन भक्ति भावनाक परिप्रेक्ष्य में देखबाक चाही, काम वासनाक परिप्रेक्ष्य में नहीं। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार विद्यापतिक लगभग सबटा भजन वैष्णव भजन छनि। संपूर्ण हिंदू समाज बिना काम भावना के अनुभव के नहीं पदावली के गुणगान करैत अछि। नगेंद्र नाथ गुप्त युक्त बुझै छथि। डॉक्टर जनार्दन मिश्र हिनक पदावली सबके आध्यात्मिक विचार आ दार्शनिक गुण रहस्य से परिपूर्ण मानै छथि।
शिव गौरीक प्रसंग, नचारी, महेशवाणी आदि पद सब भक्ति भाव प्रोत अछि। चले ना आवाज कहाँ से आवाज नहीं अभी जो निकल एकरा बाद हम जहन देखै छी जे विद्यापति राजनीति आ कूटनीति अहू दुनू में दक्ष छलाह। जकर उदाहरण युद्धक समय में जहन मुसलमान शासन यवन शासन हुनका पर चढ़ाई केलकनि मिथिलेश के ऊपर, और ओहि काल में मिथिलेश गणेश्वर के हत्या असलान नामक मुसलमान कऽ देने रहनि। ओ यवनक सरदार छल। मिथिलाक लेल ओ समय कलह और अशांतक समय छल। मिथिलाक लोक में एहि तरह की स्थिति आबि गेल छलै जे कखन यवन शासन के द्वारा की हेतै मिथिलांचल में तकर कोनो ठेकान नहीं। राजा गणेश्वरक पुत्र कीर्ति सिंह अपन पिताक हत्याक बदला लेबाक लेल उद्यत भऽ गेलाह जे हम एकर बदला लेबेटा करब, आ छीनल गेल राज्य ओहो वापस लेबाक प्रबल इच्छा हुनका में जगलनि। ओहि समय में विद्यापति राजनीतिक रूप से आ कूटनीतिक रूप से मिथिलेशक बहुत मदद केलखिन, बहुत संग देलखिन। जकर प्रत्यक्ष उदाहरण अछि जे विद्यापति सन ब्राह्मणवादी लोक मुसलमान महापुरुष सभक प्रशंसा में जेना नसरत शाह, गियासुद्दीन आश्रम शाह एकरा सभक प्रशंसा में ओ पद सभक और गीतक रचना केलनि। ऐसे स्पष्ट होइए जे विद्यापति केहन राजनीतिज्ञ आ कूटनीतिज्ञ छलाह। राजा शिव सिंह विद्यापति के बाल सखा और अनन्य मित्र के रूप में रहथिन। हुनका शासन काल में 4 वर्ष ओ अपन समय राज दरबार में बितौलनि। ओ समय बड़ सुखद समय हुनका लेल रहलनि। राजा शिव सिंह हुनका यथेष्ट सम्मान देलखिन, बिस्फी गाम पुरस्कार स्वरूप दान में दऽ देलखिन। अभिनव जयदेवक उपाधि राजा शिव सिंहे के देल छनि हुनका। महाकवि सेहो कृतार्थ भऽ कऽ राजा शिव सिंह आ हुनकर पत्नी लक्ष्मा रानी पर लगभग ततेक रचना में भनिता में हुनकर नाम देलखिन दुनू के जे अमर कऽ देलखिन। श्रृंगार रस में कतेक आगाँ ससरल छलाह विद्यापति से किछु पंक्ति सुनलाक बाद स्वतः सिद्ध भऽ जायत। कंटक माझ कुसुम परगास, भ्रमर विकल नहीं पावै पास। रसमति मालति पुनि पुनि देख, पीवै चाह जीव उपेख। दोसर द्रष्टव्य अछि कानन कुसुम तोड़ै किया गोरी, कानन कुसुम कुसुमहि सब तन निर्मित तोरी। और एकटा पाँति देखल जाओ, की कहब हे सखी रातुक रंग, तिरहुत ठीक, की सी कहब सखी हे रातुक रंग, बहुत दिवस। जहिना श्रृंगार रसक पद सब हिनकर अत्यंत लोकप्रिय भेल, तो ओहिसँ एको पाई कम भक्ति रसक रचना सब आ पद सब
कम लोकप्रिय नहीं। हुनका किछु एहन रचना अछि जकरा अनपढ़ विद्वान तक जिह्वा पर अजुको डेट में, अजुको तारीख में गायल जाइए। से हुनकर भक्ति भावनाक कतेक हुनका में छलनि भ जाइए। संस्कार हो, उपनयन हो, मुंडन हो, द्विरागमन हो, कोनो धार्मिक पूजा हो, शक्ति से संबंधित, हाँ हेलो बोला, महादेव से संबंधित, काली से संबंधित, हाँ लक्ष्मी से संबंधित, हाँ कखनो का निश्चित रूपे विद्यापति के गीत गायलेटा जाइत अछि। समाप्त भेलाक पश्चातो हेलो क्या कहल जाइए हाँ जे वृद्धावस्था में वो मेरी गलती नहीं है, वो क्या है कवि कोकिल के गंगाक दर्शन करबाक उत्कट अभिलाषा भेलनि। हाँ ओहि समय में हाँ पालकी छोड़ और कोनो दोसर साधन नहीं रहे। मेरा नहीं है कनेक्टेड। दरभंगा बा बिस्फी से हाँ जहाँ तक हुनका जेबाक छलनि गंगा कात धरि दीदी का कनेक्टेड है। काफी दूर छल। पालकी से वो विदा भेला, कहरिया से पालकी के कान्ह पर उठा चलल। जाइत जाइत विद्यापति नगर जखन ओ पहुँचला, विद्यापति नगर वर्तमान में एकटा रेलवे स्टेशन अछि। समस्तीपुर जंक्शन से आगाँ बरौनी लाइन में पड़ै छै बछवाड़ा जंक्शन। बछवाड़ा से हाजीपुर ट्रेन के लाइन गेल छै, जाहिमे पहिल स्टेशन छै विद्यापति नगर। तऽ हालत देखलखिन जे बेहोश भऽ गेल छल कहरिया सब हिनका उगैतू। बहुत मन में कष्ट भेलनि हिनका जे हमरा खातिर कतेक पीड़ा एकरा भेलैए। है के कहलखिन जे रह काम करो, हम एतबा दूर एलहुँ आ गंगा हमर माय छथि, हुनका कनियो हमरा प्रति दरेगक भावना नहीं हेतनि, तो कने घुसी कऽ चलती, बहुत दूर तऽ एतऽसँ नहीं छथि। कहल जाइए जे गंगा अपन कनेक धार के मोड़ि कऽ एतऽ तक चल आयल। बाद में वही स्थानक नाम विद्यापतिक नाम पर विद्यापति नगर राखल गेल। गंगा प्रति हिनका कतेक छलनि भावना से एहि पाँति सँ द्रष्टव्य अछि। बड़ सुख साल पावल तू तीरे, छोड़ैत निकट नयन बह नीरे। एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माय पाय तू पानी। शक्ति उपासकक रूप में जो हम देखै छी विद्यापति के, तो आदि शक्ति भगवती के गीत देखल जाए तो मिथिलांचलक प्रत्येक नर नारी के जीभ पर कोनोटा शुभ कार्यक प्रारंभ पहिने ओही गीत से आइयो कयल जाइत अछि। गोसाउनिक गीत जय जय भैरवि असुर भयावन, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर देव गोसाउनी, अनुगत गति तू अपाया। शास्त्र आ लोक दुनू संसार में विद्यापतिक असाधारण अधिकार छल। कर्म कांड होय वा धर्म, दर्शन होय वा न्याय, सौंदर्य शास्त्र होय वा भक्ति रचना, विरह व्यथाक वर्णन हो अथवा अभिसारक, राजाक कृतित्वक गान हो वा गया में पिंड दानक, सब क्षेत्र में विद्यापति अपन कालजयी रचना के माध्यम से जनमानस के झकझोरी तत्कालीन समाज में नवचेतनाक संचार केलनि। वर्षकृत
आ गया पतलक हुनका लिखऽ पड़लनि मजबूरी में, कारण वो सोचलनि तत्कालीन समाज में धर्म के बड़ कट्टरता छलै, ब्राह्मण के सबसँ पैघ मानल जाइ छलै, और विभिन्न प्रकारक मानवीय संस्कार आ दैवीय पूजन आदि आ पाबनि तिहार एहि सभक लेल विधि विधानक कहीं अंत नहि भऽ जाय, यह सोचि विद्यापति समाज में ई चीज आगू भविष्यों में जाकऽ स्थापित रहे, ओही कारणसँ ओ वर्षकृत्यक रचना कयलनि। गया में जाकऽ हिंदू लोकनि पिंडदान करै छथि पितर के, ओकरा लेल गया पतलक तक के निर्माण कऽ कऽ ओ राखि देलनि। शिवक उपासक ओ केहन छलाह से तऽ स्पष्ट अछि जे हमसभ जनै छी जे उगना अपन नाम राखि महादेव स्वयं हुनका ओतऽ चाकर बनि कऽ आयल छलाह। किछु लोक एकरा किंवदंती बुझै छथि, ई किंवदंती छै, एक लोक कथा छियै, परंतु एतबा तऽ सत्य छै जे महादेव के दुनिया भरिक नाम छनि, परंतु विद्यापतिसँ पूर्व महादेवक एकटा नाम उगनो छलनि। ई तऽ प्रायः कोनो शास्त्र में कतहु, कोनो किताब में, कोनो धार्मिक पोथी में नहि भेटैया। आ विद्यापतिक समयसँ महादेवक एकटा नाम उगना अछि, ई प्रचलित भेलै। उगनाक प्रसंग महादेवक भक्तिपूर्ण रचना देखू। उगना रे मोर कतय गेला, कतय गेला शिव की तहु भेला, जे मोर कहत उगना उदेश, हुनका देव हम कंगना वेश। दोसर, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमाओल, सुख सपनहु नहीं भेल हे भोलानाथ। यही भव सागर थाह कतौ नहीं, भैरव धरु करुआर हे भोलानाथ। ई आत्मसमर्पणक भावना शिवक प्रति कतेक कारुणिक दृश्य उपस्थित करै छै, ई सोचल जा सकै छै। एम्हर हिंदू कर्मकांड सभक कहिए चुकलहुँ हैं जे भविष्य में जाकऽ ओ कहीं समाप्त नहि भऽ जाय, ताहि दुआरे अनेक चीजक लेल ओ वर्षकृत्य आ गया पतलक के रचना कयलनि। विद्यापतिक लेल कहल जाइए जे वृद्धावस्था में जखन ओ कतहु जाइत रहथि, ओहि समय में काठक पहिया वाला बैलगाड़ी आ कहार माफावा पालकी, यह टा मात्र यातायातक साधन रहे। गर्मी मास रहे, कतहु दूर हुनका जयबाक रहनि, उगना चाकर संगे रहथिन। जाते जाते जहन बहुत दूर गेला तऽ रास्ता में कतहु फाँक रहे, चौर चाँचर जकाँ रहे बहुत दूर तक। गर्मी से हुनका प्यास बहुत लागि गेलनि। उगना से ओ कहलनि रे उगना, एतऽसँ चारू भाग तकै छै तऽ कतहु पानि नजरि में नहि अबैया, और प्यासे हमर आब कंठ सुखायल जाइए। जँ कोनो व्योत नहि हैत तऽ आब हमरा डर होइए जे कहीं प्राणान्ते नहि भऽ जाय। विद्यापतिक ई स्थिति देख उगना लोटा लऽ कहलखिन जे अपने एतऽ बैसियौ, आ हम जल लोटा लऽ कऽ ताकऽ जाइ छी, जतऽ कतहु भेटत ततऽसँ अनबाक प्रयास करै छी।
किछु दूर पूर्व जाकऽ किछु दूर आगाँ बढ़ि कऽ ओ अपना जटामे सँ एक लोटा गंगाजल भरि आनि कऽ पीबाक लेल देलखिन। ई सब विद्यापति पीलनि, प्यासक संतुष्टि भेटलनि, परंतु आश्चर्य लगलनि जे कतहु जहन हमरा नजरि पर पानि नहि पड़ैए तहन चट्टै कतऽ एकरा मने 10-20 मिनटमे गेलै आ पानि लऽ आनलकै। कोनो कोस 2 कोस 4 कोस तऽ नहि गेलै। ओह, जरूर कोनो बात छै। पानिक स्वादमे से गंगाजलके शुद्ध गंगाजल बुझाइए। ओ उगनाके बरहट करऽ लगलखिन। अंतमे उगना जहन देखलक जे नहि मानै छथि तऽ ओ विद्यापतिके दर्शन देलखिन, एहि शर्तक संग जे हमर भेद जहिए अहाँ खोलब हम तहिए विलीन भऽ जायब अहाँ ओतऽसँ। एक दिन अकस्मात एहन परिस्थिति एलै जे हुनकर पत्नी कोनो ने कोनो कारणवश बिगड़ि गेल रहथिन हुनका पर, आ बाढ़नि लऽ कऽ कि चेरा लऽ कऽ हुनका पर छुटबाक प्रयास केलखिन उगना पर। विद्यापतियो रहथि अंगनहिमे, नहि देखल भेलनि। ओ हाथ पकड़ि लेलखिन आ कहलखिन जे साक्षात महादेव पर प्रहार नहीं करू। एतबा कहते उगना विलीन भऽ गेल। यह कारण छै जे भवानीपुर नामक स्थान छै जतऽ उग्नेश्वर महादेवक स्थापना ओही समयसँ भेल छै। यह सब किछु सबूत एहि संबंधमे देल जा सकैए। आब हमसब देखै छी जे लोक चेतनामे हिनकर रचना सब कतेक योगदान दऽ सकल है। जन जागरण कतबा तत्कालीन समाजमे विद्यापति अपन रचना सभक माध्यमसँ आनि सकला है। एहि प्रसंग एतबा तऽ सर्वविदित अइ जे कोनो साहित्यकार जे किछु रचना करै छथि से जाहि समाजमे ओ रहै छथि ओहि समाजक, ओहि देशक, ओहि कालक आ ओहि परिस्थिति आ वातावरणक प्रभाव अक्षरशः हुनका पर पड़ै छनि। नहि तऽ ओहिसँ आगाँ तऽ परिये लोकटा होइ छै। विद्यापतियोक संग यह स्थिति अछि। देश काल परिस्थितिक प्रभाव, वातावरणक प्रभाव हुनको रचना सब पर बेस पड़ल छनि। अपन विभिन्न रचनाक माध्यमसँ विद्यापति मिथिलाक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अभिव्यक्त कयने छथि। जे नीक लगलनि ओकर प्रशंसा कयलनि, जे अधलाह बुझेलनि ओकरा दोषपूर्ण बुझलनि आ ओहिमे सुधार अनबाक प्रयास कयलनि। विद्यापतिक काव्यमे सामाजिक आ सांस्कृतिक योगदानक चर्चाक संग संग तत्कालीन सामाजिक आ सांस्कृतिक परिवेशमे सेहो दृष्टिपात करब आवश्यक। मिथिलाक इतिहासमे विद्यापति काल स्वर्ण युग छल। विदेश जनकक समयसँ प्रचलित सामाजिक आ सांस्कृतिक परंपरा विद्यापतियोक समयमे पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँचल छल। पुरुष परीक्षाक माध्यमसँ विद्यापति किछु एहन मूलभूत सिद्धांत सभक प्रतिपादन कयलनि जे सर्वतोभावेन व्यावहारिक छल। ओ स्वयं चाहै छलाह जे लोक ओहि सिद्धांत पर चलय, ओकर पालन करय। विद्यापतिक युगमे मिथिला, बंगाल और आसाम के किछु हिंदू राज्य छोड़ि कऽ समस्त उत्तर भारतमे मुसलमानी शासन छल, यवनक शासन छल। ई लोकनि कहुना कऽ अपन स्वतंत्रताक रक्षा कऽ रहल छलाह। विद्यापति स्वयं सेहो तत्कालीन राजनीतिमे नीक जकाँ भाग लेने रहथि। विद्यापतिक अन्यान्य रचना सबमे हिंदू और मुसलमानक शासक लोकनिक नाम सेहो हमरा सबके भेटैए। हिंदू आ इस्लाम धर्मक मध्य एक प्रकारक आदान प्रदान प्रारंभ भऽ गेल छल विद्यापतिक समयमे। उत्तर बिहार सूफी लोकनिक एक प्रमुख केंद्र ओहि समयमे बनि गेल रहै। वैष्णव सिद्धांत आ भक्तिवादक
प्रत्यक्ष आ परोक्ष रूपे इस्लामिक चिंतनक प्रभाव ओहि पर बहुत पड़ल छै। सामंतवादक जड़ि विद्यापतिक समय में पूर्ण रूपेण सुदृढ़ भऽ गेल छल। केंद्रीय सत्ताक अभाव में जतऽ जे शासक छलाह ओ अपना के सार्वभौम बुझै छलाह जे हम सर्वे सर्वा छी। हाँ, सैनिकक मामला में सामंत सब पर हुनका निर्भर करऽ पड़ै छलनि। सामंत लोकनि जनता के शोषण करै छलाह। राजा के ईश्वरक प्रतिनिधि मानल जाइ छल। सामंतो लोकनि ततबा ऊपर राजा के ईश्वरक प्रतिनिधि बना देने छलखिन जो स्वयं के देवदूते बुझै छलाह। रोजो हुनका लोकनि के महासामंत तऽ सामंत तऽ जेठरैयत तऽ मांडलिक महामांडलिक आदि आदि उपाधि सँ राउत आदि आदि उपाधि सँ विभूषित करै छलखिन। सामंतिक एहि परिवेश में राधा कृष्णक सगुणक भक्ति जोग परक लीला सँ धर्म आ राजनीति दुनू के बल भेटै छलै। तैं एहि सिद्धांत के अधिक प्रोत्साहित कयल गेल। विद्यापति अपन पदावली में राधा माधव के मानवीकरणक माध्यम सँ कलाक अभिव्यक्ति में सफलता प्राप्त कयलनि हैं। विद्यापति ओहि युगक गुण दोषक विवेचन करैत मानवतावादी सिद्धांतक प्रतिपादन अपन विभिन्न रचना सब में केने छथि। दूतिक माध्यम से विद्यापति अद्वितीय मानवीय स्पंदन के नीक जकाँ उपस्थित कऽ चुकला अछि। मिथिला आ आसामक बीच घनिष्ठ संपर्क रहबाक कारणे मिथिलाक विश्वविद्यालय में बहुत रास लोक पढ़ै लए अबै छलाह। विद्यापति सेहो एक शिक्षको छलाह। ई अपन काव्यक माध्यम सँ मिथिला में सामाजिक एकता के बहुत रास सुदृढ़ कयलनि। जनभाषाक माध्यम सँ समस्त मैथिल समाज के एक सूत्र में बांधलनि। स्वयं ओ नारा देलनि जे देसिल बहना सब जन मिठा। हुनका रचना सब में लोक कल्याणक भावना निहित अछि। सामंतवादी आधार पर मैथिल समाज के रहबाक कारणे समाज में सर्वसाधारण जनता के स्थिति बेहद दयनीय छल। गाम में ब्राह्मण लोकनि अधिक धनिक होइ छलाह। अधिक मिथिलेशक द्वारा देल उच्च पद पर वह सब आसीन होइ छलाह। अपन जीविका के कारणे या दोसर आवश्यकता कारणे हुनके सामंत लोकनिक अधीन में रहऽ पड़ै छलनि। जन्म सँ कर्म के निर्धारण होइ छल। जे जे जाति जाति में जन्म लेने अइ ओहि जातिक जे कर्म छै वएहटा कर्म ओ कऽ सकैए, दोसर कर्म नहि। एहि तरहक बन्हेज छल ओहि समय में। मिथिला में जाति प्रथा बेसी कठोर ओहि समय में छल। एकरा और अधिक मजबूत करबाक लेल मिथिलेश हरसिंह देवक समय में पंजी प्रथा के विकास प्रारंभ भेल। एहि प्रथा के कारणे जातिक शुद्धिक नाम पर एक एक व्यक्ति 20-20, 25टा ब्याह केनाइ प्रारंभ कयलनि। खास कऽ ब्राह्मण आ कर्ण कायस्थ में एहि पंजी प्रथा नीक रूपे लागू कयल गेल। कोन वंश सँ के आयल अछि, ककर की मूल छै, ककर की गोत्र छै, से पंजीबद्ध कयल गेल खाता बही में। पंजीकार सभक नियुक्ति भेल एकरा लेल आ विभिन्न स्थान पर पंजीकार लोकनि एकरा रखलनि। जकरा ककरो कन्यादान या वरदान करबाक छै ओहि पंजीकार लग जात आ ओतऽ गेलाक बाद जहन अस्वजन प्रमाण पत्र ओ पंजीकार देथिन जे हाँ दुनू में संबंध भऽ सकै छै तखने टा ई संबंध स्थापित भऽ सकैए। ब्राह्मणों में अनेक प्रकारक ब्राह्मण होइ छलै। कएटा स्तर बनल छलै। श्रोत्री तऽ जोग तऽ भलमानुष तऽ जयवार आदि आदि। उच्च वर्गीय ब्राह्मण में जे गरीब रहै छलाह हुनका जे निम्न वर्गीय ब्राह्मण धनिक लोकनि जमीन दऽ खेत पथार दऽ किछु रुपैआ पाइ दऽ कऽ हुनका ओतऽ अपन कुटमैती करै छलाह ताकि हमरो मूल गोत्र और ऊपर बढ़ि जायत आ हमहूँ भलमानुष वा जोग वा श्रोती दिस आगाँ एक डेग ससरब। यह मान्यता छलै विवाहक।
एहि दृष्टिकोणसँ बर और कन्याक विवाह होइ छलै। धन मात्र सामाजिक प्रतिष्ठाक मानदंड मानल जाइ छलै। जकरा जे जतबा धनिक अइ ओ ओतबा विवेकशीलो अछि आ ओ ओतबा बुधियारो अछि। विवेक आ बुधियारके अलगसँ मापदंड कोनो समाजमे नहि राखल जाइ छलै। जे जेहन धनिक से ततबा बुधियार आ विवेकशील। जे एकटा विद्यापतियक पाँतिमे देखू, धनिकक आदर सबका होय, निर्धन बापुर पूछै न कोई। वैभव गेला रहल विवेक, तैसन पुरुष लाख में एक। एहि तरहे हम देखै छी जे प्रगतिशील विद्यापति होइतहुँ राज दरबार से संबंधित रहबाक कारणे यथास्थितवाद के पृष्ठपोषक सेहो रहला। ओ अपन विभिन्न रचना सभक माध्यमसँ विभिन्न वर्ण के अपन वर्गक अंतर्गत रहबाक आदेश देने छथि। सामाजिक स्थायित्वक लेल हुनक एहन विचार छलनि। विद्यापति शिव सिंह के एकादश अवतार के संबोधित केने छथि। लिखनावलीक माध्यमसँ सूदखोरीक व्यवस्था, गोढ़ी, धीवर, सहनी, हटोपजीवी आदिक ओ केने छथि। गुलामीक वर्णन सेहो हमरा सबके भेटैत अछि लिखनावलीमे। सांस्कृतिक दृष्टिकोणसँ सेहो विद्यापतिक युग महत्वपूर्ण अछि। पुरुष परीक्षा में विभिन्न प्रकारक विद्वान सभक वर्णन भेटैत अछि। पशुशास्त्र आ वनस्पति शास्त्र विज्ञानक सेहो वर्णन अछि। भक्ति रस में देखल जाओ एकटा वैष्णव संप्रदायक पद, तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे, तुहें विसारी मन ताहे समर्पित, अब मधुहब को न काजे, माधव हम परिणाम निराशा। कालक प्रभावसँ लुप्त प्राय भऽ रहल वर्षकृत के पुनर्जीवित करबाक लेल गया श्राद्ध पतलक रचना, वार्षिक पूजाक लेल एहि पोथी सभक निर्माण ओ केलनि। एहि तरहे हम देखै छी जे मैथिलीमे शिव स्तुति, गंगा स्तुति, दुर्गा स्तुति आदिक रचना कऽ अशिक्षित जनता तकमे सेहो धार्मिक भावना जगेबाक काज विद्यापति केलनि। एहि प्रकारेँ स्पष्ट अछि जे विद्यापतिक द्वारा इस तत्कालीन लोक चेतना के बहुत रास मदद भेटलै। लोक बहुत किछु जागरूक भेल। यह कही एहि विषय के हम समाप्त करै छी आ हम चाहब जे एक दू गोट कविता हम अपने लोकन के सुनाबी। ओहि कविता में प्रथम कविता हम कहै छी युवा वर्गक परीक्षा। युवा वर्गक अछि परीक्षा, हिमगिरिसँ होइछ शंखनाद। हिमगिरिसँ होइछ शंखनाद, दिक दिकसँ अबैछ यह टा समाद। बारिधि गर्जना के कहि रहल, प्राप्त कैलहुँ अछि कोन शिक्षा, युवा वर्गक अछि परीक्षा। पाश्चात्य सभ्यताक मकरा जालसँ, पाश्चात्य सभ्यताक मकरा जालसँ अपन संस्कृतिकेँ बचाएब कालसँ। चुनावक समय अछि आबि गेल, करय पड़त आइ एकर समीक्षा, युवा वर्गक अछि परीक्षा। धरा नभ सब पूछि रहल अछि, धरा नभ सब पूछि रहल अछि, इतिहासक पन्ना खोजि रहल अछि। काली दुर्गाक हुंकार कहैत अछि, आइ केहन हो अहाँक इच्छा, युवा वर्गक अछि परीक्षा। होली अहाँसँ पूछि रहल, होली अहाँसँ पूछि रहल, समाजवाद वा व्यक्तिवाद की सूझि रहल। ललनाक संग अबीर उड़ायब वा समाजवादक लेब दीक्षा, युवा वर्गक अछि परीक्षा। हाहाकार सर्वत्र अछि व्यापित,
हाहाकार सर्वत्र अछि व्यापित, मानव मनुखक रक्त पिपासित, संस्कार कहैत अछि कानि कानि, छह सपूत तो करह रक्षा, युवा वर्षक अछि परीक्षा। प्रेम सेवा आ सहानुभूति, प्रेम सेवा आ सहानुभूति की भरल एकर अनुभूति, पुनर्स्थापित होबा नहीं, निर्णय लिया की अछि इच्छा, युवा वर्गक अछि परीक्षा। की गलवाही दो रहब घर में, की गलवाही दो रहब घर में, वा गांडीव उठाए धनुष सर में, ईर्ष्या पाखंड आ अनाचार के माइट मिलाओ, मांगे नहीं भिक्षा, युवा वर्गक अछि परीक्षा। असामाजिक तत्वक अछि भरमार, असामाजिक तत्वक अछि भरमार, दिग्भ्रमित कऽ रहल बारंबार, मटिया मेट करब ओकरा हम, शपथ लेबाक अछि की ई इच्छा, युवा वर्गक अछि परीक्षा। साक्षी बनि आई अछि इतिहास, साक्षी बनि आई अछि इतिहास, युवा वृंद अनलनि विकास। रामकृष्ण सीता धरती पर, विष्णु करय कहै छ समीक्षा, युवा वर्गक अछि परीक्षा। एकटा और हम छोट छिन कविता सुना दै छी। एकटा अछि दोसर रचना व्यथित बसंत। बसंतो अछि आ ओहो व्यथित, विरोधाभासक संबंध भेलै। प्रकृतिक असीम अनुकंपा सँ, प्रकृति देवीक असीम अनुकंपा सँ आगमन भेल बसंतक, चमेली बेली रातुक रानी, अलिकें बाट देखौलक अंतक। जूही गेंदा ओ गुलाब, जूही गेंदा ओ गुलाब, नाना परिधनावेष्टित कचनार, अड़हुल पारिजात चंपा सब मिली, एक ही स्वर सँ लेलक अधिकार। युग युग सँ चूसल गेलहुँ हम, युग युग सँ चूसल गेलहुँ हम, क्लेशित भऽ सहलहुँ बड़ क्लेश, हुंकारक नाद मात्र सुनतै क्षण, मधुकर निकर रहल नहीं शेष। नैसर्गिक उद्यान मध्य हम, नैसर्गिक उद्यान मध्य हम, बाँटि रहल छी आई सुबास, रक्त श्वेत हरित आ श्यामल, जागृत कैलक एहिसँ आस। धराधामक एहि धरोहरि केँ, धराधामक एहि धरोहरि केँ, धैलहुँ लगाए कसकै छाती, सब प्रसून मिल खेले लगलहुँ, मनाबे लगलहुँ दिया बाती। नूतन पवनक नव उल्लास सहित, नूतन पवनक नव उल्लास सहित, लो उषा रश्मि मद मस्त छलहुँ, पाँखि लगाए अनंत व्योम में नृत्य लीन भऽ व्यस्त छलहुँ। अपनहि उद्यानक किछु विशाल काय, अपनहि उद्यानक किछु विशाल काय, सुमन सज्जित मिझराए रहल अछि, सुमन सज्जित मिझराए रहल अछि, स्वांग रचाए रक्षकक छद्मवेश, कांट सभकेँ गराए रहल अछि। बबूर जिलेबी नाग फेन, बबूर जिलेबी नाग फेन, खैर सहित आ कोन कोन, पत्र किछलैक तो गप्पे नहीं, कीड़ी सुमन व्यथित भेल मोन। रक्षक लोकनिक एहन कृत्य सँ, रक्षक लोकनिक एहन कृत्य सँ, समस्त उद्यान अछि कानि रहल, कंटक जह तह भोंकी भांकी, अश्रुधार अछि आनि रहल। केओ नहीं एहि व्यथा सँ बाँचल, केओ नहीं एहि व्यथा सँ बाँचल, नहीं जानि कखन हैत एकर अंत, कुहरि कुहरि हिचुक हुचुक बाजि रहल अछि व्यथित बसंत। विष्णुए टा छथि संप्रति संबल, विष्णुए टा छथि संप्रति संबल, अछि नहीं आब कनेको आस, शूल युक्त विशाल पादप केँ,
क देथि ओकर सौ मूलहि नाश। कनेक समय थोड़ बाँचल अछि, तैं एकटा छोट छिन आर कविता हम अपने लोकनि के सुना दै चाहै छी। जीजा के खाली रात्रि वर्णन। हेमंत ऋतुक राति थिक, अमावस्या छै। ओकरे टूटल फूटल भाषा में किछु हम अपने लोकनि समक्ष राखि रखलहुँ हेँ। हम तऽ अपना के जीवन भर साहित्य कार्य नहीं बुझ, छात्रे बुझैत एलहुँ, एखनो छात्रे बुझै छी। रात्रि वर्णन सुनल जाय। तम तस्कर चुपचाप चोरौलक, तम तस्कर चुपचाप चोरौलक, चंद्रक चमकैत चानी। हाथ हाथ नहीं सूझै जन के, पेखि तमक शैतानी। अस्थि पंजर थर थर कंपइत, अस्थि पंजर थर थर कंपइत, बहनी के एक भरोस। धुंध शीत हेमंत आक्रमण, नभ सौ खसइत ओस। दांत कटकटाय जगत भेल व्याकुल, दांत कटकटाय जगत भेल व्याकुल। वृद्ध जनक भेल हाल बेहाल, दीनहीन यमराज आयल, साक्षात बनिके विकराल काल। कतहु ककरो संचरणक साहस नहीं, कतहु ककरो संचरणक साहस नहीं। निज निज गृह दुबकल सब ठाम, संभ्रांत लोक तुराई तर में, अनाथ गोनरि ल भगवानक नाम। वातावरण पूर्ण शांत भ भयावह स्थिति आबि रहल छल। झिंगुर सब पंचम स्वर में सामूहिक गान गाबि रहल भल। सब ठामक बाट एक मत भ, सब ठामक बाट एक मत भ, अपन द्वार बंद कैने छल। दिन भरि पथिकक लात सँ कुचलल, निद्रा देवीक कोर धैने छल। लक्ष्मी वाहनक बोली कखनऊ, जम्बुक वृंदक कर्कश गान, निद्रा के बाधित करैत छल, बघारैत अन्य निशाचर सान। घोर तिमिर मह चोर उचक्का, घोर तिमिर मह चोर उचक्का, पावि सुअवसर जागल भाग। गृह छेदनक हाथ सुतारथि, लोकक पेखि कतहु नहीं जाग। हेमंतक एहन अभाव अमावस यामिनी, देखल सुनल नहीं कहियो कान। विष्णु भनति जन परम पिता सँ, कर जोड़ी पुनः नहीं देखी आन। हम आभार प्रकट करै छी अंत में पाठक जी के, डॉक्टर कैलाश बाबू के और श्रोतोगण के प्रति आभार प्रकट करै छी जे एते काल निश्चिंत पूर्वक हमरा अपने लोकनि सुनि सकलहुँ। एहिमे विद्यापतिक जन चेतनाक प्रसंग जे किछु भूल चूक भेल होय, बा कविता में जे किछु भूल चूक भेल हो, तकरा लेल अपने लोकनि सँ क्षमा प्रार्थना मांगि हम एतै विराम दै छियै।